Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I will be explaining about a topic that is benefits of genome sequencing project. So first point is it enables the determination of complete genetic information present in the genome of various organisms. So with the help of genome sequencing we can get or we can determine the complete genetic information which is present in the genome of any organism, right? So हम किसी भी organism का जो genetic information है with the help of genome sequencing we can determine or we can get that information. And second point is the relationship between genes can be deduced with कॉन्फिडेंस. सो हम रिलेशन बिटवीन द जीन्स, ठीक है, सारी जीन्स, क्योंकि हम इसमें लिंकेज का भी जो है पता लगा लेते हैं. सो वी कैन डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स which is present in any genome. And third point is it provides insights of on genome organization and evolution. So हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक मतलब पूरा विजन ले सकते हैं एक जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन का, कि मतलब किस तरह का जो जीनोम होगा किसी ऑर्गेनिज्म का वो प्रेजेंट होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या विद द टाइम एवोल्यूशन हुआ है, एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दैम, और कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं, कौन कौन से ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं विच आर इन्वॉल्व इन दैट जीनोम. सो उस जीनोम की हम ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन और उसकी जितने भी मैकेनिज्म हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस genome sequencing project we can determine that also. And fourth point is it has opened about exciting areas for future research. So इसकी हेल्प से हम जो फंक्शनल है, बिकॉज जो जीनोमिक्स है ना वो दो टाइप की कैटेगराइज्ड है आगे. सो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड अनदर वन इज फंक्शनल जीनोमिक्स. सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल जीनोमिक्स जितने भी पाथवेज है ना किसी भी जीनोम के अंदर जो भी होता है वो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो इसकी हेल्प से हम जो फ्यूचर में रिसर्च है वो भी जो एरियाज़ हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं जीनोमिक्स को. अनदर पॉइंट इज़ fifth point is one of the most ambitious expectation is that genome sequence will also allow biologists to work out the वेरियस मॉलिकुलर इंटरेक्शंस. सो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि जो जीनोमिक्स है कहीं ना कहीं ये सारी किसके साथ डील करती है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है. साथ ही साथ जो जेनेटिक्स है उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक है. सो इस वजह से जो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो इस फील्ड में जो भी वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो सीक्वेंसिंग का वर्क है ना, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू द जीनोम सीक्वेंसिंग, सो वो मॉलिकुलर इंटरेक्शन भी उसके थ्रू जो है पता लगा सकते हैं. डैट लीड टू नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो इससे हम जो नॉर्मल डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म की वो भी देख सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मॉलिकुलर इंटरेक्शंस हैं उसका भी पता लगा सकते हैं. बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह का एम्बिशियस एक्सपेक्टेशंस में एक expectation है from the genome sequencing project. Another point is information like SNPS. So SNPS क्या है, एक तरह का मॉलिकुलर मार्कर भी है, ठीक है. ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसकी एप्रिसिएशन है और हैज़ बिकम अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है. दीज में भी यूजफुल इन सेवरल वे. और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को जो है हम एज अ मॉलिकुलर मार्कर जो हम यूज़ करते हैं, सो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है. सेवेंथ पॉइंट इज़ the variety of tools and techniques were developed from the genome sequencing project. So इसकी हेल्प से हमने बहुत सारी tools, टेक्निक्स जो है वो भी नई नई डेवलप किया. आपको मैंने हिस्ट्रीज़ की बताई थी, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट का चल रहा था काम, हिस्ट्री पूरी उसमें बताया हुआ है. उसी दौरान जो था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी आई थी. सो इससे हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की हेल्प से जो टूल्स और जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत सारी डेवलप हुई हैं. अनदर वन इज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़. सो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम का पता होगा तो उसके अंदर चल रही जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी उसको डिजीज़ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका भी जो है पता लगा सकते हैं. शुड फैसिलिटेट देयर मैनेजमेंट एंड क्योर. और विद टाइम हम उसको जो है कि वो ज़्यादा ना बढ़े, सो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और उससे हम जो है उसको देखकर हम नई वैक्सीनेशन जो है वो भी तैयार कर सकते हैं. Another one is it may provide an understanding of why different individuals respond differently to the same drugs. मतलब हम जब भी कोई वैक्सीन लेते हैं, राइट, सो एक ऑर्गेनिज्म
उस वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी से उसको मिल रहा है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे सेम वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से नहीं मिल रहा, उसे थोड़ा टाइम लग रहा है। सो इससे हम कंक्लूड लगा सकते हैं कि वाई जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम ड्रग्स। फार्माकोजिनोमिक्स जो है ये इसकी स्टडी आ जाती है। अनदर वन इज द पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिसिटी मतलब जो डिजीज़ कॉज करती हैं ऑर्गेनिज्म। द पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड बी बेटर अंडरस्टूड। इसकी हेल्प से हम उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। एंड दिस शुड फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम सच डिजीजेस। और इससे हम विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हम उस पर भी वर्क कर सकते हैं और उनको भी क्योर कर सकते हैं ताकि वो पैथोजेनिसिटी और ज़्यादा फैलाए ना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा या आपको इससे रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगी। एंड उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नई जो नोटिफिकेशंस हैं आपको जितने भी नए नए अपडेट्स आएंगे वो आपको नोटिफाई होते रहें। सो थैंक यू so much for watching, and if it is helpful for you, then please like, share and subscribe to my channel. Till then, stay safe, stay happy.